नरेंद्र मोदी जी कंगना रनावत के हिसाब से जिहादी हैं। तुम्हें पता है देश की आजादी में कितने क्रांतिवीरों ने कुर्बानी दी थी? भीख में मिला था, भीख में। कंगना रनावत पर NSA UPA लगाकर जेल में डाल देना चाहिए। ये बात तो मोदी जी से पूछिए, जो लाल किला पर जाकर झंडा फहराते हैं, आजाद भारत में फहरा रहे, कि भीख में मिली आज़ादी पर झंडा फहरा रहे, जो राष्ट्रपति जी झंडा फहरा रहे, जो अटल बिहारी वाजपेयी ने झंडा फहराया, तो क्या भीख में मिली आज़ादी की? कंगना को असल में आज़ादी मिली है 2014 के बाद, कम कपड़ा पहनने की, अश्लील हरकत करने की, हेरोइन का सेवन करने की, गांजा पीने की, ड्रग्स पीने की, अलूल जलूल बात करने की। देश की आज़ादी उन क्रांतिवीर योद्धाओं के कुर्बानी के कारण मिली है, जिन्होंने अपने खून पसीने बहाए हैं। किसी को ये इजाज़त देश का संविधान नहीं देता है, ये साझी विरासत का देश है। और ऐसे लोगों को मोदी सरकार अगर पद्मश्री देती है तो मैं समझता हूँ देने वाला भी और लेने वाला भी, दिलाने वाला भी, सब मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं। नमस्कार साथियों, मैं पूजा माथुर और मेरे साथ जुड़े हुए हैं तिलकधारी जी, जो बहुत ही फेमस हैं और हमेशा बखिया उधेड़ते रहते हैं। कंगना रनावत जी ने फिर से बौखला कर इतना बड़ा बयान दिया है कि जो हमारा राष्ट्र है जिहाद की ओर जा रहा है। वो इसलिए बौखलाई है कि जो कृषि कानून है, कृषि कानून के लिए जो है मोदी जी ने निर्णय लिया कि इसे वापस लेते हैं, तो इस पर फिर से बौखला के उन्होंने जो है ये बयान किया है। तो इस पर आप क्या कहते हैं? वो जिस शब्दों का चयन करती है निश्चित तौर पर उनके परवरिश का फल है। उनकी परवरिश सही से नहीं हुई। अगर उनकी परवरिश लालन पालन एक संस्कारी व्यक्ति के द्वारा हुआ होता तो भारतीय नारी की जो परंपरा है अंग प्रदर्शन नहीं करना, उस हिसाब से जो कंगना रनावत अपने अंग प्रदर्शन करती हैं, अश्लील हरकतें करती हैं, अश्लील पोस्ट को साझा करती हैं, तो उससे आप सोच सकते हैं कि ये मानसिक दिवालियापन की शिकार है। हमारे यहाँ भारत के सभ्यता संस्कृति सनातन परंपरा के हिसाब से नारी सर्वत्र पूज्यते, नारी को पूजने की परंपरा है। लेकिन वहीं ये सुपनेखा की तरह नाक कटवाने वाली हैं, जिनको ये अपना पापा कहती हैं। मोदी जी ने काला कानून पर देर से ही भला, देर आए दुरुस्त आए, 12 महीने बाद कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये स्वीकार किया कि ये काला कानून, तीनों कृषि काला कानून गलत है। उन्होंने घुटने के बल पर आ गए। ये किसानों की जीत है और मोदी जी के अहंकार, झूठ, फरेब, जुमला और उनका जो दम्भपना है उसकी हार है। तो क्या नरेंद्र मोदी जी कंगना रनावत के हिसाब से जिहादी हैं? भारत के प्रधानमंत्री हैं और वो कहते हैं जिहाद की ओर जा रहा है। इसका मतलब जब प्रधानमंत्री किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, अब वो जिहादी कह रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जिहादी नहीं हो सकता है। मैं माना कि प्रधानमंत्री कम ज्ञानी लोग हैं, अहंकारी लोग हैं, घमंडी लोग हैं, झूठे शान में जीने वाले लोग हैं, लेकिन जिहादी नहीं हो सकते। मैं सबसे पहले इस देशद्रोही टुकड़े टुकड़े गैंग की कंगना की तीव्र भर्त्सना करता हूं कि ये देशद्रोहियों का महिमा मंडन करती है। कंगना रनावत पर NSA UPA लगाकर जेल में डाल देना चाहिए और इससे पद्मश्री वापस ले लेना चाहिए। प्रधानमंत्री ने हमारे राष्ट्रपति महोदय का भी अपमान किया, राष्ट्रपति को रबर स्टंप बनाकर छोड़ दिया। कंगना रनावत जैसी दो कौड़ी की जो मानसिक दिवालियापन की शिकार है, पद्म सम्मान देकर पूरे भारत के आवाम को कलंकित किया है, अपमानित किया है, हमारे देश के क्रांतिकारियों का अपमान किया है, हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान किया है। वो कहती है कि रियल हीरोज़ जो हैं, रियल हीरोज़ की पहचान है जनता को, वो जानती है कि रियल हीरोज़ कौन हैं। तो वो अभी जो उन्होंने अभी बीच में भी फिर से बयान किया था कि गांधी जी पर भी उन्होंने संदेह की उंगली उठाई। उन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह को जो है गांधी जी ने समर्थन नहीं दिया। तो रियल हीरोज़ को दुनिया जानती है, जनता जानती है, तो इस पर क्या कहेंगे? अगर हिंदू महासभा के प्रांतीय अध्यक्ष सादी लाल अगर भगत सिंह के खिलाफ गवाही नहीं देता तो भगत सिंह को फांसी नहीं होती। अगर भगत सिंह के खिलाफ सूर्य नारायण जो हेडगेवार का दोस्त था, अगर वो केस नहीं लड़ता, आसिफ अली जरदारी ने तो रिजाइन कर दिया था, तो भगत सिंह को जेल नहीं होती। कौन लोग हैं ये, पहचानने की ज़रूरत है। आप समझिए, जिनके बाप दादा गोरे अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, 80,000 स्वतंत्रता सेनानियों में सावरकर अकेला था जिसने गोरे अंग्रेजों को 6-6 बार चिट्ठी लिखी,
1924 में गोरे अंग्रेजों से समझौता हुआ कि किसी भी राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेंगे, देश की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लेंगे, कांग्रेस, गांधी, नेहरू और मुसलमान का विरोध करेंगे। सावरकर नास्तिक था, पहला पॉइंट। सावरकर का गोरे अंग्रेज को जीजा और फूफा नहीं लगता था जो 60 रुपया महीना पेंशन देता था। जहां सेलुलर जेल में भारतीय कैदी जो थे गोरे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले, उनको बग्घी में घोड़े के रूप में यूज़ किया जाता था, पीनियल सूप दिया जाता था। 1857 से 10 मई 1857 से गुलामी के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व मंगल पांडे जी ने 1857 में किया। 1941 में मुस्लिम लीग के फजाहुल हक के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल प्रांत में सरकार बनाई, द्विराष्ट्र के सिद्धांत को पारित किया। 1933 में सावरकर ने अहमदाबाद के अधिवेशन में द्विराष्ट्र के सिद्धांत को पारित किया। 1943 में 42 में भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने गोरे अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी और उसके एवज में गोरे अंग्रेजों ने इनको गार्ड के रूप में भर्ती किया। 1943 में गुलाम हुसैन उद्दौला खां और जिन्ना के साथ सिंध प्रांत में सरकार बनाई। गोरे अंग्रेजों की आइडियोलॉजी फूट डालो और राज करो को मानते हुए भारत के 2 टुकड़े किए गए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना दिया गया। भारत माँ आज तक उस दंश को झेल रही है। पर कंगना कहती है कि मैं पद्मश्री वापस कर दूंगी अगर कोई बता दे कि 1947 में युद्ध हुआ था आज़ादी का। अंधे को शीशा दिखाने का कोई फायदा? जब आंखें नहीं है तो क्या आप शक्ल देखेंगे? ये बात तो मोदी जी से पूछिए, जो लाल किला पर जाकर झंडा फहराते हैं, आज़ाद भारत में फहरा रहे, कि भीख में मिली आज़ादी पर झंडा फहरा रहे, जो राष्ट्रपति जी झंडा फहरा रहे, जो अटल बिहारी वाजपेयी ने झंडा फहराया, तो क्या भीख में मिली आज़ादी की? लाला लाजपत राय के जिस्म पर हजारों लाठियां पड़ी थी, उनके जिस्म पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। भगत सिंह ने 16 वर्ष की उम्र में फांसी के फंदे को चूमा। जो 16 वर्ष का उम्र सुनहरा भविष्य, सुनहरा सपना देखने का होता है। जो सुभाष चंद्र बोस ICS की नौकरी छोड़कर उन्होंने सिर्फ भारत को आज़ाद नहीं कराया, ब्रिटेनिया हुकूमत से विश्व के कई देशों को आज़ाद कराया। क्या सुखदेव, राजगुरु, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, तमाम लोगों ने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी। 221 लोगों को फांसी की सज़ा दी गई थी, 2600 लोगों को उम्र कैद की सज़ा दी गई थी। साइमन कमीशन के विरोध में 1500 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने सीने पर गोली खाई थी और 2000 से 2500 लोग घायल हुए थे, तब जाकर ये आज़ादी मिली। कंगना तो कहती है कि असली आज़ादी जो है 2014 में मिली है हमें। कंगना को असल में आज़ादी मिली है 2014 के बाद, कम कपड़ा पहनने की, अश्लील हरकत करने की, हेरोइन का सेवन करने की, गांजा पीने की, ड्रग्स पीने की, अलूल जलूल बात करने की। वो बिल्कुल अपने जगह पर सही बोल रही है। जिन लोगों ने अपने सर कटवाए, जिन लोगों ने फांसी के फंदे को चूमा, आप उनको भिखारी बना रहे हो। जो लोग हमारे भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का नहीं, वो देश का नहीं, खाता देश का है, पैसा कमाएगा देश में, अरे बाप का गुण गाएगा, जिन्ना का गुण गाएगा, गोरे अंग्रेजों का गाएगा। तुम्हें पता है देश की आज़ादी में कितने क्रांतिवीरों ने कुर्बानी दी थी? भीख में मिला था, भीख में। पंकज जी एक बात, उन्होंने जो बयान दिया उसका समर्थन नहीं करते, लेकिन वो बॉलीवुड में काम करती हैं, कपड़े पहनती हैं। इसका क्या मतलब है? अरे आप कहीं काम करते हो, आप चूल्हे में जाओ, इसका क्या मतलब? भारत के क्रांतिवीरों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भिखारी कहोगे? आपकी इतनी हिम्मत हो गई? क्या सोचते हो कि सबके खून पानी हो गया है? गलत बात है। देश की आज़ादी उन क्रांतिवीर योद्धाओं के कुर्बानी के कारण मिली है, जिन्होंने अपने खून पसीने बहाए हैं। किसी को ये इजाज़त देश का संविधान नहीं देता है। ये साझी विरासत का देश है। आप चाहे किसी जाति के हो सकते हैं, कैसे भी कपड़े पहन सकते हैं, कैसा भी खाना खा सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, लेकिन भारत का अपमान नहीं सहा जाएगा। चंद लोकप्रियता के कारण बोलता है, और ऐसे लोगों को मोदी सरकार अगर पद्मश्री देती है तो मैं समझता हूँ देने वाला भी और लेने वाला भी, दिलाने वाला भी, सब मानसिक दिवालियेपन के शिकार हैं। ये देश की आज़ादी
और आपको एक कहानी बताता हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कस्तूरबा जी से कहा कि महिलाएं हमारी सभा में नहीं आती हैं। तो जब कस्तूरबा जी ने महिला से पूछी तो बोला, हमारे घर में एक ही बढ़िया साड़ी है, देवरानी पहने, जेठानी पहने, सास पहने, ननद पहने। महात्मा गांधी जी ने उसी दिन कसम खाई कि वो सूट बैट उतार के एक धोती एक लाठी में देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ा कि जब तक, और चरखा से सूत काता, ठुमका लगाती है, हेरोइन का चरस पीती है। अब वो क्या कुछ भी बोल दे, ये देश इनके बाप दादाओं का जागीर है। ये हमारे और आपके बाप दादाओं ने, पूर्वजों ने गोरे अंग्रेजों से लोहा लिया, ईंट पर ईंट बजाई, तब जाकर ये भारत आज़ाद हुआ। समाज के सभी वर्ग के लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। पूरा भारत, चाहे वो एक छोर से दूसरे छोर तक के किसी भी समाज जाति के लोग हों, उन्होंने गोरे अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी, खून बहाया, पसीना बहाया, तब ये मुल्क आज़ाद हुआ और हम खुले में सांस ले रहे, खुले में आप जी रहे। चलिए, अभी आपने हमारे साथ सुना पंकज जी को, जो उन्होंने काफ़ी अच्छे से बखिया उधेड़ी है। आप भी दोस्तों देखिए और कमेंट कीजिए, आपकी क्या सोचते हैं इस पर, कंगना ने इतने बयान दिए हैं, उस पर आप लोग क्या सोचते हैं, आप भी कमेंट कीजिए।